आपने देखा होगा टीवी में कई सीरियल आते हैं, कभी कभी फिल्म्स आती हैं, पिक्चर आती हैं, उसमें मंदिर का सीन दिखाते हैं। पूजा पाठ मंदिर में कर रहे हैं और उसमें अगरबत्ती का धुआं भी दिखाते हैं। अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है। अगरबत्ती से वो धुआं तो टीवी में हमको दिखाई देता है, पर उसकी खुशबू दिखाई नहीं देती। पूजा पाठ भी दिखाई दे रहा है, मूर्ति दिखाई दे रही है, मंदिर दिखाई दे रहा है। शंख की ध्वनि, घंटों की ध्वनि सब सुनाई पड़ता है, पर अगरबत्ती में जो खुशबू है वो नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि खुशबू को कोई सुन नहीं सकता, उसे सूंघ सकता है। और सूंघने वाला जो उपचार है वो अभी टेलीविजन में, सैटेलाइट पे उपलब्ध नहीं है। तो आपने बहुत कुछ हमारा टीवी पर देखा होगा। कहना ये चाहता हूं, जो वास्तविक असली खुशबू है वो तो जब सामने प्रकट होती है अगरबत्ती तो ही। तो आज हम सामने हैं, तो अब आपको असली खुशबू का भी आनंद प्राप्त होगा। सामने बैठकर निरंतर जो भी कथाएं चलती रहती हैं वो आप सुनते रहते हैं, उनका आनंद आपको मिलता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कथा क्यों करें और हम सत्संग में क्यों जाएं। बाजार में हम जाते हैं तो वहां पैसा खर्च करते हैं, तो वहां से कोई सामान लाते हैं। खेत में पैसा खर्च करते हैं, वहां से भी कुछ लाते हैं। और यात्रा में खर्च करते हैं तो वहां से भी कुछ लाते हैं। तो भाई हम कथा में आते हैं तो यहां से क्या मिलेगा? इतना विशाल विराट आयोजन हमारे धायरी जी के बाद में ये दूसरा आयोजन यहां है। इससे पहले एक छिंदवाड़ा में भी योगेश जी के द्वारा हो चुका है, यानी छिंदवाड़ा जिले के ये तीसरा कार्यक्रम है। और ये मैं जानता हूं कि आज जो लोग आगे बैठे हैं ये भाग्यवान हैं। इनको कल यहां बैठने के लिए काफी लड़ाई करनी पड़ेगी। आज ही मौका है, क्योंकि पहले दिन लोगों को संभलने में लगता है, तैयारी करने में लगता है। अपार श्रोताओं की भीड़ यहां जमा होने वाली है। जो इस देश की सनातन संस्कृति की, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की धरती की संस्कृति को मजबूत करने का काम करेंगे। कथा सुनकर, सत्संग सुनकर। ये आवाज इसमें हिल रही है, वो समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में, हरि भजन जारे सब क्लेशा, कहो वशिष्ठ सुनो अवधेशा। हमारे संपूर्ण क्लेशों का हरने वाला हरि भजन है। परमात्मा के भजन से, परमात्मा के श्रवण से हमारे क्लेशों का नाश होता है। हमारे संपूर्ण दुख का शमन हो जाता है, सभी कष्ट मिट जाते हैं। कूड़े में, करकट में आग लगा दो
तो कूड़ा करकट समाप्त हो जाता है, उसमें बसे हुए जीव जंतु, बीमार करने वाले विषैले सब समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही भगवान के भजन से, भगवान की कथा श्रवण से हमारे संपूर्ण अपयश, अपकीर्ति, क्लेश, दुख देने वाली कृति का नाश हो जाता है। ये सब हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। आपने अहिल्या जी की कथा सुनी है। अहिल्या जी के जीवन में बहुत सारे क्लेशों का आगमन हुआ। और उन सभी क्लेशों का संबंध भजन से हुआ, भजन से। सभी दर्शक टेलीविजन पर श्री हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। ये छिंदवाड़ा उमरालाला की धरती के ही दिव्य हनुमान जी का चित्रण संस्कार टीवी पर दिखाया जा रहा है। सब लोग टीवी पर बैठ के प्रणाम कीजिए। इस धरती की अपार कृति है। और जब भी आप कहीं भी रहते ही छिंदवाड़ा आएंगे तो जरूर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, ये छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर है, आप पधारें। हमारी चर्चा जो चल रही है उस चर्चा पर हम आए। हरि विजन जारे सब क्लेशा। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को ये शब्द कहे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को क्लेश ने, दुख ने, परेशानियों ने जब घेरना शुरू किया, तभी गुरु राजा को समझाया। हरि भजन, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का कथन, परमात्मा के चरित्र का श्रवण, गुरुदेव की आचरण, गुरुदेव की सेवा का पालन जो व्यक्ति करता है वो संपूर्ण क्लेशों से समाप्त करके आनंद की ओर बढ़ता है। गुरु सेवा भी आनंद की देने वाली है। कीर्तन, भजन, ध्यान, श्रवण, ये सभी हमारे क्लेशों को समाप्त करते हैं। परमात्मा का भजन करने से, भागवत कथा या और कोई भी पुराण करवाने से, करने से, सुनने से कैसे विश्वास हो कि इसका फल आता है, परिणाम आता है, कैसे समझे। सब लोग कहते हैं साधु संत महात्मा कथाकार आचार्य, तो हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, पर इसका फल आता है ये समझे कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने का या कभी कथा सुनने का बार बार, या गुरुदेव दर्शन का, गुरुदेव पूजा का, या किसी दीन दुखी की सेवा का, या राष्ट्र की सेवा का, गौ माता की सेवा का, अपने पूर्वज और पितरों की सेवा का जिसे भी मौका मिलता है, उस व्यक्ति को यही समझना होगा कि यही मेरे पूजा पाठ और भागवत श्रवण का फल है। हमारे जब तक शुभ कर्म उदय नहीं होते तब तक हमारा चित्त माता पिता की सेवा में भी नहीं लगता, गुरुदेव की सेवा में भी नहीं लगता, राष्ट्र की सेवा में भी नहीं लगता, भगवत सेवा में भी नहीं लगता।
और किसी भी चीज में चित्त नहीं लगता सिवाय बुराई के, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं हो रही है। हमारे ऊपर से जब भगवत कृपा, गुरु कृपा हट जाती है, हमारे प्रताप पुण्यों का कम हो जाता है, तो हमारी बुद्धि धूर्त हो जाती है, नीच बुद्धि हो जाती है। फिर हमारी बुद्धि में नीच कर्म प्रवेश कर जाते हैं, और जब नीच कर्म प्रवेश करते हैं तो क्या परिणाम आते हैं? परिणाम आते हैं कि हमारे मन में ईर्ष्या आती है, हमारे मन में क्लेश आता है, हमारे मन में क्रोध आता है, हमारे मन में वो चीज आती है जो समाज के लिए, हमारे लिए हानिकारक है, दुखदायी है, वो चीज हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। अच्छा बोलिए, कोई कार खरीद लाए तो हमारा क्या नुकसान किया उसने? कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा मान लो हमारे पड़ोस में कोई अच्छा घर बना रहा हो, तो हमारा क्या नुकसान किया उसने? और अच्छा हो गया। प्लॉट खाली पड़ा था, सुअर घूम रहे थे, अरे प्लॉट बन गया तो कम से कम दीवार आ गई, धूप लगेगी तो कम लगेगी, आंधी तूफान आएंगे तो कम ठोकर लगेगी, और हमारे घर के बचाव होगा, और घर के बगल में कोई लोग रहने आ गए तो रात में भी घर की सुरक्षा होगी। काम तो सब अच्छे हो रहे, पर व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं समझने को तैयार होता है। तब समझना चाहिए कि इस समय हमारे ऊपर भगवत कृपा हट गई है। दूसरे के आनंद से, दूसरे की उन्नति से, दूसरे की खुशियों से अगर हमारे हृदय में खुशी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर हमें यही समझना होगा कि प्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं, हमारे पुण्य मर गए, समाप्त हो गए। केवल पाप ही इस समय हमारे अंदर प्रवेश है और वही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं।